हेलो डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि मैसुरस को ट्रिप्लेसन की तरह से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एक्वेरियस सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और ये रीडिंग जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसमें कार्ड्स आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां रही हैं, जो उतार चढ़ाव रहे हैं या फिर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो किस तरह से वापस इस रिश्ते में वापस जाया जाए। तो इस रिश्ते में जाने के बारे में डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, एक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से वापस इस रिश्ते में जाया जाए, किस तरह से इसमें क्लैरिटी आए, किस तरह से रिश्ता फिर से सही हो। तो इस तरह का वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में इस तरह का सोच रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्हें सबसे पहले उन्हें एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने के लिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि कुछ उन्हें ऐसा धोखा मिला है, ऐसे एंजाइटी या स्ट्रेस मिला है जो जिसकी उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी, जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा विश्वास था, सबसे ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने ही उनकी पीठ में कुछ ऐसा छुरा घोंपा कि वो अभी भी उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी बात हुई जो वो नहीं चाहते थे, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए अभी उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा वो रेस्ट देंगे, अपने आप को आराम देंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम आई हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, उनमें उन्हें रेस्ट होगा, उन्हें आराम मिलेगा। और जो दिल दुखा हुआ है, जो मन दुखा हुआ है, जो हर्टेड हुए हैं, तो उससे उन्हें रिलैक्स मिलेगा और नए सिरे से वो एक बिगनिंग करने के बारे में सोच रही हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर ने भले ही चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रही है कि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है जो अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उनको महसूस हो रहा है, उनको वो सोच रहे हैं कि उसी तरह से अगर वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितने ही धोखे दिए हों, कितनी ही तकलीफ दी हों, लेकिन दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। इस उम्मीद के साथ वो फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और इसमें जो है सुख शांति, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा और रिश्ता एक होगा। फिर से इस रिश्ते की खुशहालियाँ वापस लौट आएंगी, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर। एक्वेरियस, हमारे पास कार्ड आया एस ऑफ कप्स। तो आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि बिना इमोशंस में बहे
बिना समय को वेस्ट किए, बिना यूनिवर्सिटी जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें एक्सेप्ट करते हुए उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। तो इसको वो आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मतलब नए सिरे से एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नए प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब या तो इस रिश्ते में नई शुरुआत हो या नए रिश्ते में शुरुआत हो, लेकिन इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए द सन, डेविल, जस्टिस। तो एक्वेरियस, आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन नेगेटिविटी को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को जो इस रिश्ते में है, जिसकी वजह से इसमें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं। नेगेटिविटी, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, या किसी के प्रति अट्रैक्शन फील करना है, किसी प्यार होते हुए भी, रिश्ता होते हुए भी, रिलेशन में होते हुए भी दूसरे की तरफ अटैचमेंट फील करना, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप अपनी विल पावर बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, तो जो है अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ आप नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं। और आपको लगता है कि जिसने जो भी कर्म कांड किए हैं, चाहे अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें गलती नहीं मिलनी चाहिए, और उनके पार्टनर ने गलती की है तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग फल ज़रूर मिलना चाहिए। अगर किसी ने गलती नहीं की है, उनको बिना मतलब के कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है, तो उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए। ये रिश्ता न्यायप्रिय होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नियम और प्रेम, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और जिसने कुछ ऐसा कांड किया है, ऐसे कर्म किए हैं कि जो माफ़ी के लायक है ही नहीं, तो चाहे एलिमनी देकर या किसी तरह से भी इसमें समझौता करना चाहिए। और इस रिश्ते में अगर डाइवोर्स की नौबत आ ही रही तो डाइवोर्स वगैरह देकर नए सिरे से एक नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह, कोई इकरार नहीं करना चाहिए कि ये रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा। और जब तक ये रिश्ता है, जब तक इस रिश्ते में है, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता, खुशी खुशी चाहे साल भर का समय क्यों ना लगे, एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए। इस तरह आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिस चाहते हैं, वो आपसे न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो बिना कोर्ट कचहरी में रिश्ते को घसीटने के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और इस रिश्ते को न्यायप्रिय, सक्सेसफुल बनाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए अगर माफ़ करने के लायक है तो, और अगर नहीं माफ़ करने के लायक हैं तो कोर्ट कचहरी में घसीटने की बजाय एलिमनी वगैरह देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से छुटकारा मिले, तो इसमें डाइवोर्स हो जाना चाहिए। यानी कि हर हालत में उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई छल, कोई फरेब नहीं होना चाहिए। जिसने जैसे काम किए हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं, हर हाल में न्याय चाहते हैं। और इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में
कोई भी छिपी हुई बात उनसे ना रखें, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रखें। वो आगे जो भी अब तक जो भी कुछ हुआ है वो ठीक है, लेकिन आगे को कोई भी चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई साजिश उनके अकॉर्डिंग, उनकी भावना के साथ ना रचें, उनके साथ ना करें। और क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना छल कपट के, चाहे इसमें समय लगे, वक्त लगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ उनके साथ अगर वो जुड़ते हैं, आगे आते हैं, चाहे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, चाहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो जिस चीज़ के लिए वो अभी तक विश मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपने आप को इस डर से बाहर निकालते हुए, प्रिपेयर और रेडी तैयार करते हुए, वो क्लैरिटी के साथ उनके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चाहे रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हो, चाहे इस रिश्ते को बनाने के लिए हो, तो उनकी दिली तमन्ना पूरी होनी चाहिए, उनकी विश पूरी होनी चाहिए। चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है, डाइवोर्स वगैरह के लिए है, या इस रिश्ते में मेल जोल बढ़ाने के लिए, एक नई बिगनिंग, एक नई स्टार्टिंग करने के लिए। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो अगर वो चाहते हैं कि नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े, रिकॉन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो, तो रिश्ता रीयूनियन भी हो सकता है। और अगर वो डाइवोर्स ही चाहते हैं तो वो भी उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। लेकिन अपने आप को पहले स्टेबल करें, प्रिपेयर, रेडी तैयार करें कि वो जैसा भी चाहते हैं वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रिश्ता ख़त्म करने की बात आती है या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट, आप भी इसमें जो है आर पार करना चाहते हैं चीज़ों को, मतलब समझौता करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहे रिश्ता बनता है या ख़त्म होता है, कुछ भी हो, लेकिन इस रिश्ते को लटका कर नहीं रखना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह बिना गिव अप किए, बिना हार माने आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो भी क्लियरिटी होगी, जो भी क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, उसके साथ या तो रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म किया जाए या तो रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जाए। तो अगर वो चाहें तो इस रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। या फिर रिश्ते को अगर वो चाहें ख़त्म करने के लिए, तो इस रिश्ते को ख़त्म करके नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग वन। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, एंजाइटी, फाइट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ड्रामा चला हुआ है, उसको ख़त्म कर दें। इतना इस लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना रखें, और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो चुका है, तो वो स्टक एनर्जी से बाहर आएँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। अगर वो नज़ारा नहीं देख सकते तो नज़रिया चेंज करें, यानी कि या तो अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें और उनकी तरफ एक गुड ऑफ़र लेकर आएँ, गुड न्यूज़ लेकर आएँ कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, ताकि ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, और डिटर्मिनेशन के साथ ये ठान लेंगे कि आप इस रिश्ते को रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो एक वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह, बिना हार माने, बिना गिव अप किए आगे बढ़ेंगे और अपने दिल और दिमाग से काम लेंगे, सोच विचार करके ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, स्टक एनर्जी है, रिश्ता किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ सकता, तो नए रिश्ते की तरफ, अगर आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते से डाइवोर्स लेकर आप
नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या आउटकम होगा, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, इसमें तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे हिडन लव रहा है या कोई एंजाइटी स्ट्रेस रहा, कोई थर्ड पर्सन रहा जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते इसमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार के साथ जो कठोर बोलते थे, तीखा बोलते थे, चाहे दोनों तरफ से कह सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं एक्वेरियस या आपके पार्टनर, तो प्यार और प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, क्यों क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, क्योंकि आप दोनों ही आप एक दूसरे के लिए समझ चुके हैं कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। आपको थोड़ा सा जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको माफ़ करते हुए इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाना चाहिए, फ्रूटफुल बनाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम सब कुछ इसमें मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो नया घर खरीदने की सोच विचार कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा स्टेट चेंज करने की या फ़ौरन जाने का विचार कर रहे हैं ताकि जहाँ भी वो रहते हैं उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और ये रिश्ता सोलमेट हो सके, जन्म जन्मांतर का बन सके। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। इसका आउटकम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है। उन्होंने सोच लिया है कि पैशन और जुनून के साथ काम करते रहेंगे, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करते हुए वो एक दूसरे से समझौता करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे ताकि खुशी खुशी रिश्ता सोलमेट हो सके। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, अपना नज़रिया चेंज कर लीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। इस लड़ाई झगड़े को, एंजाइटी, ड्रामे, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, कोशिश कीजिए। जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, सक्सेसफुल होगा रिश्ता। समय लगेगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन स्टेबल ज़रूर होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए ताकि चीज़ें सही हो सकें और ये रिश्ता हील हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।